हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ सीटीटी एग्जाम। सीटीटी एग्जाम में पूछे गए सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सवाल एक जैसे होते हैं लेकिन संख्याएं चेंज होती हैं। ये आपको पता है, संख्याएं चेंज होके आएंगी, लेकिन आपको अगर मेथड पता है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है तो आपके लिए हर सवाल आसान है। तो आपको केवल मेथड सीखना है। तो आज यहाँ पे मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, आसान तरीके से भी सिखाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जरूर कुछ सीख के जाएंगे। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है आपका, देख लीजिए। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, यानी कि क्वार्टर्स निकालने हैं। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर दियर इन 18 एंड 3/4। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। देखो दोस्तों, चतुर्थांश का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो आपको क्या करना है, जो ये संख्या दे रखा है या नंबर दे रखा है, इसको डिवाइड करना है। चतुर्थांश निकालना है ना, कितने चतुर्थांश, यानी कि इसको आपको डिवाइड कर लेना है। ये बोले कितने हाफ, तब भी आपको डिवाइड करना है। कितने 2/3, कितने 1/3, तब भी डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे जब किसी संख्या आपको पूछा जाए कि इसमें कितने बनेंगे, तो कितने बनने के समय आपको हमेशा डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड किससे करेंगे, चतुर्थांश से। चतुर्थांश का मतलब 1/4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1/4 से। ठीक है, तो पहले इसको देखो, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी मिश्रित भिन्न है। 18 चौक 72, ये इससे सारा इंटू होगा, ये इसका प्लस होगा, और बाई में यही आएगा, यानी कि 4 × 18 + 3/4। 18 चौक 72, 18 4 जा 72, 73, 74, 75। देखो 75 ऊपर आ गया, बाई 4 आ गया, ये इसका बन गया 75/4। अब इसको आपको डिवाइड करना है 1/4 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4। देखो भिन्न का डिवाइड कैसे किया जाता है दोस्तों। तो आपको क्या करना होता है, 75/4 डिवाइड को इंटू में बदल देते हैं और इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। जैसे 1/4 है तो इसको 4/1 में बदल देना है। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। अब 1 से आप 75 को 75 बार ही काटेंगे, यानी कि आपके पास क्या बचा, 75 बचा केवल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका ए। तो समझ में आ गया होगा। जब भी पूछे कितने चतुर्थांश हैं तो डिवाइड करना है, कितने हाफ हैं यानी अर्धांश हैं बोल दिया, तब भी आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, चतुर्थांश मतलब 1/4, हाफ कर तो जाएगा 1/2। ठीक है, 2/3 यानी 2/3, तो उसका भाग देना है। इसमें भाग देने का तरीका मैंने बता दिया। पहले ये मिश्रित में है, ये मिक्स्ड में, इसको इम्प्रॉपर में बदलो, यानी मिश्रित को विषम में बदलो। 4 गुणा इसके साथ, इसमें ये जोड़ दिया, बटे यही आ गया। ठीक है, और डिवाइड करना था, डिवाइड का निशान, 1/4 यानी 1/4। ये ऐसे रहेगा आगे वाला, पीछे गुणा को, सॉरी डिवाइड को इंटू में बदल देते हैं, डिवाइड का निशान इंटू में बदल जाता है, और इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा लिख देते हैं, 1/4 का 4/1। अब आपको दिख रहा है 4 से 4 कट गया, 1 का भाग 75 में देंगे, 75 ही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा सवाल। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटाई जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़नी है। देखो एक 50 एक नंबर आपको दे रखा है, यानी 50 एक संख्या दे रखी है, इसमें आपको कोई संख्या जोड़नी है, इसमें आपको कोई संख्या जोड़नी है और फिर वही संख्या घटानी है। तो प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। देखो दोस्तों ध्यान देना, इस सवाल को, कोई भी सवाल है यहाँ पे, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ो या 100 में वही संख्या जोड़ो, वही संख्या घटाओ, तो जोड़ क्या आएगा। तो जोड़ हमेशा देख, जब कोई भी सवाल आता है आपके पास, वही संख्या जोड़ दे। मान लो मैं 10 जोड़ दूं और फिर 50 में फिर 10 घटा दूं। ठीक है, तो 50 में 10 जोड़ा 60, 50 में से 10 घटाया, ठीक है 40। अब इनको जोड़ लीजिए आप 100। आंसर तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ट्रिक क्या है इसकी, देखो जब किसी भी संख्या में वही संख्या जोड़ेंगे और फिर वही संख्या घटाएंगे तो अंतर तो कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा 50 में हम कोई संख्या जोड़ें, लो, फिर उसने बोला योग इनका, फिर 50 में कोई संख्या घटा दें, तो इसका योग कितना आएगा। देखो 10 से 10 यहीं पे कट जाएगा सीधे, तो आप सीधे 50 और 50 को जोड़ लीजिए, 100 आ जाएगा इसका आंसर। यहां पे बोलेगा 100 में कौन सी संख्या वही संख्या जोड़ी और वही घटाई, तो उसका आंसर आप 100 + 100 200 लिखना। अगर यहां पे कोई सवाल दे दिया जाए 30 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटाई जाती है, अगर वही संख्या जोड़नी है और वही संख्या घटानी है, तो ट्रिक ये है, जो संख्या यहाँ पे दे रखी है उसका डबल कर दो। 50 है तो 50 का डबल 100, यहाँ 30 होगा, 30 का 60, क्योंकि जब वही जोड़नी होती वही घटानी होती, अंतर कुछ नहीं आया, आप 30 और 30 सीधे 60 कर लोगे। ठीक है,
तो आप इसका ऑप्शन आपके पास सी है। ठीक है, जैसे 50 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मान लो 50 प्लस एक्स, एक्स जोड़ लिया, और फिर वही संख्या घटानी है 50 माइनस एक्स। अब इनको जोड़ना है, तो एक्स एक्स यहीं पे कट गया और 50 और 50 100। ये देखिए ऑप्शन इसका सी सही है। तो चलिए चलते हैं आपके तीसरे सवाल की। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा सवाल। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। देखो दोस्तों, मैं चित्र से आपको समझाता हूँ इसको, बहुत आसान सवाल है। देखो, इस बीकर को, इसमें पानी है, कितने भाग में पानी है, 3/7 में। मान लो यहां तक 3/7 है नीचे। ठीक है, अब ये बीकर, मान लो ये पूरा अगर बीकर भरा होता तो इसको एक मान लो। ठीक है, एक है पूरा पानी से भरा होता तो कितना होता, एक। तो अभी कितने भाग में पानी है, 3/7 में। तो इसको एक बनाने के लिए कितना पानी और चाहिए, 4/7 पानी। 4/7 ही तो चाहिए, तभी तो 4 अधन 3 7/7 आएगा। 7/7 का मतलब क्या हो गया, एक पूरा बीकर भर गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। 3/7 भाग पानी है, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा तो एक होगा ना। तो एक पूरा बनाने के लिए खाली कितना होगा, 4/7। ठीक है, मान लो यहाँ पे बोलता 2/3 में पानी है, तो फिर 1/3 बच जाता, क्योंकि हमको उसको पूरा करने के लिए वही संख्या नीचे चाहिए, वही ऊपर चाहिए, तब जाके एक पूरा बनेगा। जैसे यहाँ पे 3/7 था, तो मुझे 7/7 बनाना है उसे। तो 7/7 बनाने के लिए खाली कितना है, 4/7। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को चलते हैं आगे। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। देखो, भाग में ये 4/7 निकाला मैंने। भाग कितना है, 4/7। भाग कितना है, 4/7। और लीटर में क्या है, वो 16 लीटर है, वही तो है ना। मैंने भाग निकाला, कितना बचा हुआ है, 4/7। और इसने बोला कि 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, इसने लीटर में बताया। तो ये भाग था 4/7 और ये लीटर में, तो ये दोनों बराबर होंगे ना। मैंने भाग में बताया, उसने लीटर में बताया, लेकिन अंतर कुछ नहीं है, दोनों बराबर होंगे। तो 4/7 लीटर बराबर 4/7 भाग बराबर 16 लीटर। तो एक भाग, क्योंकि हमें तो पूरा चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 16 गुणा, ये उल्टा होके आ जाएगा 7/4। तो 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, 4 गुणा 7 यानी कि 28 लीटर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसको आप चेक कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये आंसर गलत है। देखो, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, तो 28 का 3/7 निकालो आप। 28 का 3/7 अगर निकाला जाए, 7 3 21, 7 चौको 28, 4 3 12, यानी 12 लीटर उसमें पानी है, और उसे भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 16 और डाल दो उसमें, तो 16 और 12 28। ये आ गया आपका ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आपके चौथे सवाल की तरफ। दोस्तों, अब जो मैं सवाल कराने वाला हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हर बार पूछे गए हैं। इससे पहले वाले पूछे गए हैं, लेकिन ये 4 और 2/3 समकोण। देखिए पहले आप, समकोण, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 राइट एंगल। राइट एंगल का अर्थ होता है समकोण हिंदी में, और इसका अर्थ होता है 90 डिग्री। यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है, सरल कोण भी पूछ सकता है, न्यून कोण भी पूछ सकता है। तो न्यून आपको पता होना चाहिए। न्यून कोण में पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ताकि ये सवाल आपका कभी भी आए, किसी भी तरीके से आए, आपको समझ में जरूर आए। देखिए, अगर कुछ सीखना है तो वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है, तो आप प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए करें और फिर सवाल को सीखिए। ठीक है, समकोण 90 का होता है, न्यून कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण। 90 का हो गया समकोण। इसके बाद आ गया अधिक कोण। इंग्लिश में भी बताऊंगा। अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। अब पूछेगा सरल कोण। सरल कोण यानी कि इसको ऋजु कोण भी कहते हैं, ये 180 अंश का होता है। और संपूर्ण कोण हो गया आपका 360, क्योंकि एक वृत्त के अंदर टोटल 360 अंश के कोण बनते हैं। ठीक है, समकोण राइट एंगल, न्यून कोण, न्यून कोण को कहते हैं, राइट एंगल 90 अंश का हो गया। न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा, यानी 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल 180। संपूर्ण कोण यानी कि होल एंगल 360। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अब अभी सवाल क्या पूछा गया है देख लीजिए। अभी सवाल क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 राइट एंगल। 4 और 2/3, यानी 4 तो पूरे पूरे हैं, 90 वाले समकोण है ना ये, और 4 पूरे पूरे हैं,
तो 90 और 90 को 4 बार जोड़ दिया जाए, 90 को 4 से गुणा कर दिया जाए, तो 90 गुणा 4, ये तो पूरे पूरे हैं, तो ये हो गया 360 अंश। ठीक है, 4 और 2/3 समकोण। अब 2/3 निकालो समकोण का। ठीक है, समकोण का देखो 4 पूरे पूरे थे, वो 360 अंश हो गए। अब 2/3 समकोण, 2/3 का मतलब 2/3 समकोण, समकोण यानी कि 90 अंश। ये कितना आता है देखो, 3 से इसको काटो 30 बार और 30 दूने 60। अब इनको जोड़ लो। ठीक है, क्योंकि टोटल बताना था। ये आ गया आपके पास 420 अंश, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 36 और 60, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाय 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। ध्यान देना दोस्तों, जब सार्वगुणज पूछा जाता है मल्टीपल और सार्वगुणनखंड यानी कि फैक्टर, इसमें याद रखना मल्टीपल में क्या किया जाता है कि जैसे 36 और 60 हैं, इनका पहाड़ा आगे बढ़ाया जाए और कहीं पे एक संख्या ऐसी आ जाए जहां ये पहली बार बराबर हो जाए, जैसे सार्वगुणज। ठीक है, इसको एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, 2 तरीके हैं इसके, लेकिन पेपर में सरल तरीके से करना है। 36 36 जोड़ के हो सकता है जल्दी आ जाए, तो 36 72 और इसमें 36 108, 36 चौको 144, 36 पंजे 180, इस तरीके से 60 दूने 120 और 60 तियां 180। देखो 180 पे ये पहली बार बराबर हुए हैं, तो यही इनका सार गुणज है, यानी कॉमन मल्टीपल 180 है। और इसको अगर आप 36 और 60 का एलसीएम निकालोगे तो 180 आएगा। तो आप इस तरीके से निकालो या उस तरीके से निकालो, जब भी ये कॉमन मल्टीपल की बात करेगा आपको या तो एलसीएम निकालना है या दोनों का पहाड़ा लिख लीजिए, और जहां पे पहली बार बराबर हो जाए वही इनका पहला सबसे छोटा सार्वगुणज होगा, यानी कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसका हमने निकाल दिया 180, तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया 180। ठीक है, बीच में डिवाइडेड बाय था, लगा दिया डिवाइडेड बाय। अब आपको निकालना है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब देखो दोस्तों, जब कॉमन फैक्टर निकाला जाता है तो उसमें निकालते हैं एचसीएफ। इसमें एलसीएम निकाला तो इसमें एचसीएफ निकालना। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड 18 और 45 ऐसी संख्या जो 18 और 45 दोनों को काट दे। ठीक है, तो आप इसको निकालने के लिए जल्दी से निकाल सकते हैं। 18 का भाग 45 में दे दो। इसका जब सार्वगुणज बोलेगा तो एलसीएम निकालते हैं, सार्वगुणनखंड बोलेगा तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 18 दूने 36, 9 बचा। एचसीएफ तो निकालना आता होगा, 9 का भाग देंगे 18 में, तो 9 दूने 18 0, यानी कि एचसीएफ आ गया 9। तो इस डिवाइड का आंसर क्या है, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर था जो, उसका आंसर आ गया 9। अब आप 180 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, तो 20 इसका आंसर है। ये वाला इसका ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।